अपने डेफ जो आपने भर के भेजा है उसको आप बार बार पढ़ करके देखें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपने जो डेफ में लिखा हुआ है उस जानकारी को आप बहुत अच्छी तरीके से लिख करके और बार बार यानी कि आपको पढ़ना है, जिससे कि आप यानी कि अच्छी तरह से तैयार कर पाए। क्योंकि डेफ का लगभग यानी कि मैंने कहा ना कि काफी बड़ा पार्ट होता है, उसी पर आधारित होता है, इसीलिए आप यानी कि डेफ की हर लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ें। चलिए, अब आपका यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इस से संबंधित यानी कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका सबसे पहले नेम होता है, आपका जो नाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके नाम से रिलेटेड यानी कि काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले नाम का अर्थ ही बन जाता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। फिर उस नाम की कोई फेमस पर्सनालिटी है तो वो आपका यानी कि जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जन्म स्थान के बारे में, आपका जन्म स्थान जो है वहाँ के इतिहास है, संस्कृति है, उस जन्म स्थान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति रहा हो, अर्थव्यवस्था, वहाँ की यानी कि आपकी राजनीति, ये आपके जन्म स्थान से संबंधित सारी जानकारियां आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा फिर आपके परिवार के सदस्य और उनके कार्य। परिवार के सदस्यों में आपके भाई बहन नहीं, आपका सबसे पहले आपके माता और पिता, और यदि आप शादीशुदा हैं तो पति या आपकी पत्नी, इनके बारे में चर्चा होगी। इनके बारे में क्या चर्चा होगी कि आपके माता पिता क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, और मतलब ये देखना चाहते हैं कि आपके अपने माता पिता यानी कि अपनी फैमिली के साथ में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो बॉन्डिंग को चेक करने का यही रहता है कि उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एडेप्ट में इन चीजों को भी देखा जाता है। उसके बाद आपकी स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए प्रश्न, क्योंकि ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो उस शिक्षा दीक्षा में आपको का किस प्रकार का व्यवहार था, आप यानी कि एक अच्छे यानी कि स्टूडेंट थे कि नहीं थे, और आपकी जो गतिविधियां थी वो किस प्रकार की थी, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं।